चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर थर्ड। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की 10th क्लास की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, और सेकंड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम फॉर्मूले स्टार्ट करने वाले अपनी फॉर्मूले वाली ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब जैसे ही इसका नाम लेते हैं बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, वो बता देता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले, उनके अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन। तो करते क्या है कि वो लोग बहुत सारे चीट शीट्स बना लेते हैं, दीवार पे यहाँ वहाँ सब जगह चिपकाते रहेंगे। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो उस चैप्टर को मास्टर करने का एक ही तरीका है कि अब स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले डिराइव करो। डिराइव करोगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पुराने कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी, एंड आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कब कहाँ पे कैसे अप्लाई करना होता है उनको। तो इस चीज़ को पहले दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम बेसिक से बेसिक फार्मूला, एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उससे बाकी सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ साइन ए प्लस बी। जानकारी के लिए बता दूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस से साइन बी। अब ये आया कैसे, उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप इसको। 10th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के तरीके कि उनको यूज़ करते रहो। अब 10th क्लास जैसे ही नाम आया मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे को दो एंगल्स पे बात करनी, ए और बी। तो मैंने देखो एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। ओके, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें हम एक तो ए एंगल बना रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। ये हो गया एंगल ए को राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है बी को जोड़ते हुए। ओके, ये एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एंगल बी के साथ। ओके, ये हो गया अपना एंगल बी। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, नाम दे देता हूँ फिगर में पी क्यू आर एस, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जाए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसको ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए। टी, इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, नाम दे देता हूँ एक्स। अब देखो, अगर वही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यही पड़ा है। तो ए प्लस बी एंगल बन रहा है देखो पी एस से ट्राइंगल के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस टी अपॉन पी एस। एक टर्म है, एक से दो, दो से चार बनाएंगे ताकि फॉर्मूला पहुँच जाए। तो एस टी को आपने लिख दिया एस एक्स प्लस एक्स टी डिवाइडेड बाई पी एस। ध्यान से देखो, ये जो एक्स टी है अपना, ये आर क्यू के इक्वल है। देख लो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो यू कैन राइट दिस एज, अलग अलग डिवाइड करके साथ साथ लिखते जाते हैं, एस एक्स बाई पी एस आर क्यू बाई पी एस। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है तो देख पा रहे हो एस एक्स और पी एस में कोई डायरेक्टली ट्राइंगल बन नहीं रही है। तो आप देख सकते हो ये मेरा एस एक्स है, ये पी एक्स है, दोनों के साथ एक ही थर्ड साइड है जो ट्राइंगल बना रही है, एस आर। तो क्यों ना फर्स्ट टर्म में मैं क्या कर दूँ, एस एक्स अपॉन पी एस इंटू एस आर बाई एस आर प्लस सेम स्टोरी, आर क्यू और पी एस में डायरेक्ट ट्राइंगल नहीं है पर बीच में एक साइड है अपने पास पी आर, वो दोनों के साथ बना रही है। ठीक है ना, तो पी आर अपॉन पी आर। तो वो चार टर्म बना दिए मैंने, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है तमीज़ से। एस एक्स बाई एस आर एंड एस आर अपॉन पी एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर क्यू अपॉन पी आर इंटू पी आर अपॉन पी एस। अब बस थोड़ा सा काम बचा है 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज करने का। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा नाम दे दिया जाए तो एस एक्स अपॉन एस आर, एंगल के साथ वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो एस आर हाइपोटेन्यूज है तो ये हो गया अपना कोस अल्फ़ा। एस आर अपॉन पी एस, बी के सामने वाली साइड है एस आर, तो ये हो गया अपना साइन बी। आर क्यू अपॉन पी आर, ये हो गया साइन ए। फिगर को देखते रहो, फॉलो करो उसको। पी आर अपॉन पी एस, ये हो गया मेरा कोस बी, साथ वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला डिराइव हो गया, बस ये अल्फ़ा आ गया यहाँ पे। अगर आप अल्फ़ा को एक इक्वल प्रूव कर दो तो काम खत्म। वो किया जा सकता है, दोनों ट्राइंगल को देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल भी इक्वल होगा ही होगा। तो ए बराबर अल्फ़ा यहाँ से हो जाता है, और इसी के साथ हमने इस खूबसूरती के साथ इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया।
तो ये बन गया अपना साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ओके, सिर्फ इस एक फॉर्मूला से तुम बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो। ओके, तो देखो कि इसमें एक और तरीका इस्तेमाल कर सकता हूँ, थोड़ा इजी है, सोच सकते हो। एक चीज़ तो आप जानती है, देखो अगर ट्राइंगल है अपने पास, ये एंगल थीटा है, फिजिक्स में भी करते काफ़ी बार कॉम्पोनेंट वगैरह लेके, ये आर, तो बेस क्या हो गया मेरा आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, मतलब एंगल के सामने वाली साइड आर साइन थीटा, साथ वाली साइड आर कोस थीटा। कॉम्पोनेंट करते हैं अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का यूज करके, आप देख सकते हैं इसको। तब देखो कि अगर मान लो मैं एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, उसके अंदर ए और बी एंगल बनाऊंगा, ये मेरा हो गया एंगल ए। ओके, और इसको ऊपर डाल देते हैं, ये 90 डिग्री, और कनेक्ट कर दिया जाए तो ये एंगल हो गया मेरा बी। नाम दे देता हूँ सारे पॉइंट्स को, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू। ठीक है, इसको भी ड्रॉप कर दिया जाए ताकि ए प्लस बी एंगल दिखे आपको, इसको नाम देता हूँ एक्स। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास साइन ए प्लस बी इस ट्राइंगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज एक्स टी अपॉन पी टी। अब ध्यान से देखो, अपनी सहूलियत के लिए मैं पी टी को 1 यूनिट मान लेता हूँ। अब इसमें कोई लॉस नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो आप 2 भी मानोगे तो 2 हर जगह दिखेगा, वो रेशियो लोगे तो कट जाएगा, तो 1 यूनिट ले लेता हूँ। अब देखो ये अगर 1 है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को दिखाई दे रही है, तो ये बन गया बेस, तो इस बेस का नाम क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा से लिखो कोस बी, और ये सामने वाली साइड हो गई तो ये हो गया मेरा साइन बी। साथ ही साथ ये भी देखो ये एंगल ए है, तो 90 माइनस ए, तो ये वापस ए हो गया। इसका मतलब ये जो एस आर है, अब मेरा देखो आर टी की लेंथ साइन बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बी इंटू कोस ए। साथ ही अगर सामने वाली साइड भी लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, सामने वाली साइड हो जाएगी मेरे पास साइन ए इंटू साइन बी। साइन बी लेंथ बेसिकली, आर साइन ए, आर ये क्या हो गया मेरे पास, आर साइन ए और आर कोस ए। ठीक है, सेम ऐसे ये कोस भी है, तो ये सामने वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, कोस बी साइन ए, तो साइन ए कोस बी। सिमिलरली ये बेस क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी। इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, और कोस बी साइन बी मेरी लेंथ है कोरस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो अब देखो एक्स टी को आप क्या लिख सकते हो, सेम वही चीज़ एस क्यू के बराबर, और एस क्यू अपना है एस आर प्लस आर क्यू। अब सबकी लेंथ लिख देता हूँ फटाफट। एस आर अपना बन गया क्या, साइन बी कोस है, और आर क्यू है साइन ए कोस बी, तो ये आ गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इजी। अभी देखो इसी फिगर में एक और फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो साथ साथ। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया है बेसिकली बेस पी एक्स अपॉन पी टी। पी एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, पी एक्स को लिख सकते हैं अपन पी क्यू माइनस एक्स क्यू, और देखो एक्स क्यू सामने फिगर में देखो टी एस के बराबर है, तो इसको लिख देता हूँ पी क्यू माइनस टी एस अपॉन पी टी। अब पी क्यू की लेंथ लिख दो, सबकी लेंथ लिख देते हैं। पी क्यू की लेंथ है मेरे पास कोस ए कोस पी, माइनस टी एस की लेंथ है साइन ए साइन बी। तो ये आ गया अपने पास किसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का। हालांकि इसको आप साइन ए प्लस बी से भी डिराइव कर सकते हो, है ना, उससे भी किया जा सकता है। तो हमने देखो ये 2 बेसिक फॉर्मूले हैं। आप चाहे तुम किसी को भी बेस बना लो, साइन ए प्लस बी को बेस बना लो या कोस ए प्लस बी को, उससे सारे फॉर्मूले डिराइव करते चले जा सकते हो।
तो हाल फिलहाल हम इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में साइन ए प्लस बी और माइनस बी और कोस ए प्लस बी माइनस बी से रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, तो आपने साइन ए प्लस बी मेरे साथ साथ रिपीट करो, क्या आएगा ये, क्या आया था, साइन ए कोस बी। तो ये तो एक तो आपको याद हो ही गया है, कोस ए साइन बी। अगर मैं बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दूँ तो क्या होगा, जानते ही हो, बी को माइनस बी से रिप्लेस करोगे, साइन ए कोस माइनस बी। अब याद करो अलाइड एंगल में क्या सीखा आपने, कोस माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोस बी। और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकाल लिया इसका, कोस ए साइन बी। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला आपके पास चमक गए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और इसी से अगर आप कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो कोस ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन कोस थीटा क्या होता है, अगेन अलाइड एंगल का यूज, पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस पूरे भाई को एक सिंगल एंगल मानो, बी को दूसरा एंगल मानो। तो देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, एक ही जगह चमक रहा है अपने पास, पाई/2 माइनस है, साइन पाई/2 माइनस है, कोस बी माइनस कोस फर्स्ट एंगल पाई/2 माइनस ए इंटू साइन बी। अब साइन पाई/2 माइनस ए क्या होता है, अगेन लाइट एंगल का सिंपल यूज, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये आ गया अपने पास कोस ए प्लस बी। ऑब्जर्व करो, साइन में चल रहा है साइन कोस साइन, कोस भी इकट्ठा है, कोस कोस साइन साइन, और प्लस में माइनस है तो माइनस में क्या आ जाएगा, प्लस। वही बी को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो चार बेसिक फॉर्मूले तो आपने डिराइव कर लिए, ठीक है। पैटर्न से देखो, साइन के अंदर साइन कोस है और कोस में कोस कोस साइन साइन इकट्ठा चल रहा है, साइन में प्लस माइनस से माइनस, कोस में उल्टा है। तो इस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करते रहोगे तो ये पैटर्न सेट हो जाएगा, और एक बार इनको निकालना सीख गए तो बाकी फॉर्मूले ईजी हैं। अब देखो दो बेसिक फॉर्मूले और डिराइव कर लेता हूँ इन्हीं का यूज़ करके। ऐसे देखो पुराने फॉर्मूले का यूज़ करते रहोगे, उनको यूज़ कर करके डिराइव करोगे तो आसान हो जाएगा याद करना। डिराइव कर सकते हो उसको आप, फाइनल रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। करने का तरीका सेम है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो। अब इसमें ये मत चिपका देना कि भाई के ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। साइन कोई नंबर नहीं है, ऑपरेटर है। इसको देखो आप खोलोगे तो क्या बनेगा ये, वैसे देखो बार बार आप जब यूज़ करोगे रिवाइज होता रहेगा। और एक बार भी आपको पता है पन्ने में पलट के नहीं देखना है, कहीं लिखना नहीं है इनको, एक बार अच्छे से याद करो एक फॉर्मूला, उसको यूज़ करते रहो, ऐसा याद होगा कि कभी भूलोगे नहीं, और साथ ही साथ उनकी एप्लीकेशन भी क्लियर होगी। यही सेम क्वांटिटी हमारे पास माइनस के साथ आएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए P बोल दूँ, इसको थोड़ी देर के लिए Q बोल दूँ, तो P प्लस Q है, यहाँ पे P माइनस Q, तो सीन क्या हो गया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर B, Q स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो अब इसको देखो आप, ये चीज़ क्या बन जाती है मेरी, चेंज कर दो इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको भी चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट ओपन करो, क्या दिखेगा, साइन स्क्वायर ए, फिर एक टर्म आएगी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। पीछे पहुँचो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो सेम क्वांटिटी पहले माइनस में फिर प्लस में, तो कैंसिल होके मेरे को ये रिजल्ट दे देगी। और इसको आप फ्लिप करके ये भी देख सकते हो, कोस स्क्वायर बी सिंपल आइडेंटिटी का यूज़ करके कोस स्क्वायर ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला कोस के लिए भी कर सकते हैं हम, तो करके देखिए, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो एक बात तो दिमाग में आ जाती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि साइन है तो दोनों साइन साइन कर दो, कोस है तो दोनों कोस कोस कर दो, ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोस कोस अपने साइन में ही आ रहे हैं, है ना।
तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद करने के लिए अपन सतर्कता रख सकते हैं कि भाई के कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए एक बार तो डिराइव करना ही चाहिए सबको। तो सेम प्रोसेस, कोस ए कोस बी खोलोगे तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस प्लस साइन ए साइन बी, तो सेम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन रहा है। पर टर्म क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आइडेंटिटी का यूज बेसिक। ठीक है, तो अब देखो मेरे को कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी निकालना है, तो इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में, और इस बाई को चेंज कर दें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बाकी माइनस प्लस में ये टर्म कटी जाएगी, और इस तरह से आप ये फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो साइन और कोस में हमने प्लस माइनस के समेशन और डिफरेंस के फॉर्मूले देखे। अब इसका यूज देखेंगे तो और क्लैरिटी आई। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब देखो 10 तक हमने 0, 30, 45, 60 और 90 पर निकाली थी, उनकी हेल्प से हम 15 डिग्री पर निकाल रहे हैं, और ये याद भी रखनी है अपने को। तो 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30, लगाओ साइन ए माइनस बी। साइन ए डायरेक्ट वैल्यू लिखो 45, कोस बी √3/2 माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाता है अपने पास √3 माइनस 1/2√2। यही सेम वैल्यू किसकी बनेगी अपनी, कोस 75 डिग्री की। ओके, वो आगे देखिए साइन 75 डिग्री, ये क्या लिख सकते हो आप, 45 प्लस 30, तो सेम एक्सप्रेशन बस बीच का साइन पलटेगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं √3 प्लस 1/2√2, और यही वैल्यू बन जाएगी अपनी किसकी, कोस 15 डिग्री की। साइन 15 पता लग गया, कोस 15 पता लग गया, तो tan 15 भी लिखा जा सकता है, दोनों को डिवाइड करके, जो कि मेरे को प्राप्त हो गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। रैशनलाइज करो तो ऊपर बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2√3, नीचे बन जाएगा 2, डिवाइड करते ही प्राप्त होगा 2 माइनस √3। तो ये याद भी रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे वैल्यूज़ को। तो घबराना नहीं, जैसे जैसे करते जाओ ईमानदारी से डिराइव करो, याद कर अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये घबराहट नहीं होनी चाहिए कि यार ये कितनी सारी वैल्यूज़ है, कितने सारे फॉर्मूले, डिराइव कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। बस सीक्वेंस में पुराने कॉन्सेप्ट्स को बिना चीट शीट्स का यूज़ किया अपना आप यूज़ करो, थोड़ा सा स्ट्रेस डालो दिमाग पे, होगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी करनी तो इसी तरह से चलना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। tan 75 भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन 75/cos 75 किया तो ये आ गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। बेसिकली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, तो ये हो गया मेरे पास 2 प्लस √3, जो सेम वैल्यू किसकी बन गई, कोट 15 डिग्री की। इजी। तो ये एक बेसिक सी चीज़ अपन ने की। कुछ और सवाल करते हैं, चलिए एक लेते हैं, आसान सवाल है। साइन a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी, साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो ये पैटर्न में लिखी हुई है तीनों टर्म, तो कोई भी एक को सोल्व कर लो, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया जाए तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, अलग अलग डिवाइड करो, करोगे तो प्राप्त होगा आपको कोट बी माइनस कोट ए। इजी। अब इसको लगा के देखो, अगर अपन ये चीज़ करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कोट बी माइनस कोट ए। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी अपनी, कोट सी माइनस
कोट बी, सेम पैटर्न। अगली टर्म क्या बनेगी, कोट ए माइनस कोट सी, और तीनों को ऐड करना अपने को। ऐड करते दिख रहा है साफ साफ कि क्या बनेगा मेरे पास, ये गया यहाँ से, ये यहाँ से, सब कट गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छे पैटर्न का बेस बन सकता है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि आप ऊपर वाला टर्म खोलते हो, अलग अलग डिवाइड करते हो, और टर्म्स इस तरह से जनरेट करते हैं कि बीच की सारी टर्म्स कैंसिल होते चलती हैं। तो इसका एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म हम सीख रहे हैं, और इसको यूज़ करके सवाल बनते रहते हैं। तो ध्यान से देखना है कि हमारे पास A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, ये सब किस में है, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 अपॉन साइन AI साइन AI प्लस 1, और आई का वैल्यू है मेरा 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो बेसिकली अपने को जो निकालनी है सीरीज सिग्मा से, आई होप आप थोड़े बहुत फेमिलियर हैं। वैल्यू डालते जाओ और अपडेट करते रहो। सिग्मा बेसिकली बीच में प्लस डालता है, तो साइन A1 आई की वैल्यू 1 डाला, साइन A2 1 अपॉन साइन A2 साइन A3 1 अपॉन साइन A3 साइन A4। तो इसी तरह से चलते जाओगे तो लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन AN-1 साइन AN। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे को अच्छे समझ में आ गया है, पर इसको प्रोसीड कैसे करें। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ दी हुई है कि सारे टर्म्स AP में है। तो AP में होने का मतलब क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, लेट्स से वो D है। ठीक है, तो एक हिंट देखो, बॉटम में A2 और A1 का डिफरेंस, A3 A2 का डिफरेंस, A3 A4 का डिफरेंस, ये सब क्या है, कांस्टेंट, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए D मान रहा हूँ। ठीक, कॉमन डिफरेंस को D मान रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी जस्ट पहले वाला सवाल सोल्व किया है, ऊपर देखो डिफरेंस बन रहा था, अलग अलग डिवाइड करता हूँ तो ऐसी टर्म्स बन जाती है जो बीच में सब कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, पूरी एक्सप्रेशन को साइन D से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये क्या बन गया मेरे पास, साइन D अपॉन साइन A1 साइन A2। सेम इसी फॉर्मेट में बाकी सारी टर्म्स भी बन जाएंगी, साइन D अपॉन साइन A2 A3, साइन D अपॉन साइन A3 A4 एंड सो ऑन। एक को देख लो, बाकी सब पता लग जाएगा। अब इस D को मैं क्या लिखने वाला हूँ, D को लिखने वाला हूँ मैं A2 माइनस A1। सेम दूसरे टर्म में A3 माइनस A2 लिख दोगे, अगली टर्म में A4 माइनस A3 लिख दोगे, क्योंकि D तो कांस्टेंट है, क्योंकि सारी टर्म्स किस में है, AP में। तो साइन A2 माइनस A1 का अगर फॉर्मूला खोल दिया जाए तो होगा साइन A2 कोस A1 माइनस कोस A2 साइन A1 डिवाइडेड बाई साइन A1 साइन A2। अलग अलग डिवाइड करो। अब जब उसको अलग अलग डिवाइड करो तो क्या होगा, साइन A2 कैंसिल, यहाँ से साइन A1 कैंसिल, तो मेरे को टर्म होगी कोट A1 माइनस कोट A2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म मेरे पास बॉटम क्या, A2 A3, तो उसी पैटर्न में चलो, A1 माइनस A2 है तो ये बनेगा A2 माइनस A3। आगे बढ़ोगे, अगर नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A4, चलते जाओ। लास्ट टर्म मेरी क्या बनने वाली है, कोट AN-1 माइनस कोट AN। पैटर्न देखो, यहाँ से देख लो, A1 A2 से लेके कहाँ तक जा रहे हो आप, AN-1 AN तक। तो आंसर आ रहा है कोट A1 माइनस कोट A2 माइनस कोट A3 माइनस कोट A4। इस तरह से बढ़ते रह रहे हो, तो उसी पैटर्न में चल रहे हो। और इन सबको अगर ऐड कर दोगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है, बीच की सारी टर्म्स डायगनली कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये वाली टर्म। तो फाइनल आंसर जो मेरी पूरी सीरीज का बना वो क्या बना, 1 अपॉन साइन D कोट A1 माइनस कोट AN
अब कोट को भी अगर आप वापस कोस अपॉन साइन से लिख दोगे, कुछ चीज़ें सुंदर हो सकती हैं। ये बन गया मेरे पास कोट कोस ए एन अपॉन साइन ए एन। जरा एलसीएम ले लो, क्या बन गया बालको, साइन ए एन कोस ए वन, कोस ए एन साइन ए वन। तो देखो बन रहा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, मतलब साइन ए माइनस बी। अब देखो अगर अपने एक ही फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तमीज़ से अगर देखते जाओगे तो लॉस ही नहीं, कुछ आराम से फॉर्मूला भी याद होगा, पैटर्न भी समझ में आएगा, उसके एप्लीकेशन पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसको ऐसे पेपर वेपर लिखने के बजाय तमीज़ से डिराइव करो, सोचो कि कैसे फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तुम चाहो तो इन सबको रिप्लेस कर सकते हो, बिकॉज ए एन को मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस एन एट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके, ए पी का 10th क्लास में पढ़ाई है सबने। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन डी। तो इन जनरल क्वेश्चन में आपको ये सब फिक्स करके देता है कि एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, ए वन साइन ए एन। ओके, तो ये चीज़ अपने पास आ गई बहुत आराम से। तो ये जर्नल फॉर्मेट में मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन में डी ए वन ए टू ये सब फिक्स हो सकते हैं, तब भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और साथ में एक बात और ध्यान रख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मेरे पास ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ अगर मेरे पास कोस कोस में होती तब भी सेम फॉर्मेट करना था अपने को। अब देखो एक अगर कोस कोस में है, कोस ए वन कोस ए टू, तो कटने के बाद क्या बचता, टेन ए टू माइनस टेन ए वन, टेन ए थ्री माइनस टेन ए टू, टेन ए फोर माइनस टेन ए थ्री। तो भाई ये भी उसी तरह से कैंसिल होते हुए चलते, बस इस केस में इधर से कैंसिल होता है सारा सामान, ठीक है। तो बॉटम दोनों साइन साइन है या दोनों कोस कोस है, तो ये सेम मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। पुराने वाले क्वेश्चन के रेफरेंस में बनाते हुए चलना है इसको। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक एक्सप्रेशन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कोस थीटा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस थीटा। प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, पर अभी हमें जो हाल फिलहाल फॉर्मूले पता है मैं उसी के हिसाब से काम करूँगा। ओके, तो देखो हमारे पास है ये कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा कोस अल्फा प्लस थीटा कॉमन खींच लूँ, आगे वाली टर्म पढ़ी रहने दो अभी खेल में। तो क्या बन गया अपने पास कोस अल्फा प्लस थीटा, क्या बचा अंदर कोस अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कोस थीटा कोस अल्फा। क्या करेंगे आप, फॉर्मूला खोल दो, क्या बना कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। पीछे 2 चल रहा है, एक आगे है, कैंसिल होके क्या बचा ब्रैकेट में सिर्फ माइनस कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। माइनस पूरा बाहर खींच लिया जाए तो ये बन रहा है मेरे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद करो कोस उल्टा होता है, देखो प्लस में माइनस चल रहा है और माइनस से खुलता है और माइनस में प्लस से खुलता है। तो बेसिकली ये जो पूरा चीज़ है माइनस कॉमन खींचने के बाद अल्फा माइनस थीटा लिखी जा सकती है। मतलब मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू माइनस कोस अल्फा माइनस थीटा। माइनस को बाहर खींच लो तो एक्सप्रेशन आ गई कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू कोस अल्फा माइनस थीटा। तो याद करो लास्ट में अपने डिराइव किया था फॉर्मूला कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, क्या बना था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा। सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन क्या आ गई साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इजी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स इट। ओके,
कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक बार फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चन साथ प्रैक्टिस करो तो मज़ा आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलो और फॉर्मूले लेते हैं और इजी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मेरी गारंटी है कि आपने एक बार मेरे साथ फॉर्मूले ड्राइव किए और ये साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो ये फॉर्मूले तो याद हो ही जाएंगे, और कुछ याद हुए हैं तो फिर आगे का बेस क्लियर होता है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस जितनी रिक्वायर्ड उतनी करो, ठीक है। 1, तो आपको वैल्यू निकालनी किस चीज़ की, फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन कोस थीटा प्लस फाइव। अब आपको देखो कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और अपनी बॉटम में क्या हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो एक तरह से ये सम कुछ इस तरह दिख रहा है, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। और इस क्वांटिटी को अगर खोलोगे ना तो ये बनेगी 3 साइन थीटा साइन फाइव अपॉन कोस थीटा कोस फाइव इज इक्वल टू 1। मतलब मैंने कोस थीटा कोस फाइव को पी बोला हुआ है, इसको क्यू बोल रहा हूँ, तो ये कह सकता हूँ पी अपॉन क्यू की वैल्यू मेरे को देगी 3/1। अब जब भी अपने को इस तरह का सीन बना के दे दे कोई पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू और रेशो गिवन हो, तो अपना दिमाग चमकना चाहिए किस चीज़ को लेके, क्लासिक थिंग कंपोनेंट टू डिविडेंड। यही हिंट होता है इस चीज़ को यूज करने का। इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा आपको, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, कंपोनेंट डू एंड डिविडेंड। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा हो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये किया जा सकता है। तो सेम अप्लाई करो यहाँ पे, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, 3 + 1 अपॉन 3 - 1, दैट टर्न्स आउट टू बी 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। एक सिंपल सा रूल यूज किया और काम खत्म, इजी। और देखो सिंपल सी चीज हमें गिवन है, साइन ए साइन बी माइनस सी, ओके, इज इक्वल टू साइन सी साइन ए माइनस बी। इसमें देखो प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट में लगा तो फॉर्मूला ही रहे अपन, है ना, पर कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं दूसरी चीज़ों के, एपी के डिफरेंस, ठीक है, कैसे क्वेश्चन मैनिपुलेट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। अगर आपकी जेईई की प्रिपरेशन जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आपको आगे और मैथ को एक्सप्लोर करने में, सब्जेक्ट को साउंड बनाने में। तो मेरे को पता करना है कि ये प्रूव करो कि कोट ए कोट बी कोट सी ये तीनों चीज़ें एपी में होंगी। तो पहली चीज़ तो आपको मैं साइड में बता दूं कि 3 नंबर अगर मान लो एपी में है तो बचपन से पढ़ते आए हो एपी में होने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो ए टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाता है, मतलब बीच वाली का डबल आजू बाजू का सम। ये आप दिमाग में रख सकते हैं, बीच वाली का डबल आजू बाजू का सम। अब मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के नाम पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए माइनस बी, अभी बी माइनस सी दूसरी तरह से चलोगे, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी। याद रखें साइन के अंदर अपने पास साइन कोस और कोस साइन का कॉम्बिनेशन चलता है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, और कोस में कोस कोस साइन साइन उल्टा चलता है, प्लस में माइनस माइनस में प्लस। और ये चीज़ को क्या कर दूंगा मैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जरा मल्टीप्लाई करके लिखो क्या बन रहा है सीन। फर्स्ट टर्म बन गई अपने पास यहाँ से साइन ए साइन बी कोस सी माइनस साइन ए कोस बी साइन सी, और अपनी RHS साइन सी साइन ए कोस बी माइनस साइन सी कोस ए साइन बी।
ओके। अब देखो कुछ कुछ टर्म सिमिलर हो सकती हैं, साइन ए कोस बी साइन सी, साइन ए कोस बी साइन सी, ये दोनों सेम है। इसको उधर भेजो और सिमिलर टर्म्स को एक तरफ खींच लो तो क्या बन जाता है, ये डबल हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया साइन ए साइन बी कोस सी, इस वाली को साइड में खींच लिया, साइन सी कोस ए साइन बी, और ये वाली टर्म इधर आएगी, दोनों सेम ही है तो डबल हो जाएगा। अब देखो कि मेरे पास फाइनल क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कोट पूछा जा रहा है और खेल में चल रहा है साइन कोस। तो कोट कैसे बनता है, कोस अपॉन साइन। तो पूरी एक्सप्रेशन में दो साइन एक कोस है, तो मेरे को दो साइन कैंसिल करने हैं और एक साइन बचाना है कोस के नीचे। तो क्यों ना डिवाइड कर दे बोथ साइड, किससे, डिवाइड बोथ साइड बाई, दो साइन कैंसिल करोगे, एक साइन कोस के नीचे जाके क्या बना देगा, कोट। तो क्या बन गया सीन, कोट सी प्लस कोट बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोट सी प्लस कोट ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोट बी। देख रहे हो कोस ए है तो कोस सी है, तो हमने प्रूव कर दिया ना, बीच वाले का डबल आजू बाजू का सम, तो ऑटोमेटिकली कोट ए कोट बी कोट सी किस में चले जाएंगे, एपी के अंदर। आसान है। चलिए एक तगड़ी चीज़ और ले रहे हैं, क्वेश्चन की वैरायटी देखो क्या चीज़ यूज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें देखो मैं बोल रहा हूँ कि आपको आइडेंटिटी की फॉर्मेट में पकड़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोस एक्स माइनस एल्फा प्लस कोस एक्स माइनस बीटा प्लस कोस एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। अब ये बोलने का क्या मतलब है, इसका मतलब है गिवन इक्वेशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जो अपने डोमेन के हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करे। साइन कोस की डोमेन रियल नंबर होती है, गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैसी स्थिति में होता क्या है उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आइडेंटिटी हो तो अपने करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है कोस अल्फा माइनस बीटा की क्या होगी। चलिए देखते हैं, इसको आप ओपन करो, क्या बनेगा, कोस एक्स कोस अल्फा, कोस में कोस कोस साइन चलते हैं, उल्टा रहता माइनस में प्लस आएगा, साइन एक्स साइन अल्फा। सेम सीन आगे भी बनने वाला है, तो क्यों ना मैं कोस एक्स की टर्म सब में आएगी, तो कोस एक्स को बाहर खींच लिया जाए, क्या बना बच्चों, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। सेम साइन एक्स की टर्म्स तीनों में होगी, वो भी कॉमन खींच ली जाए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल टू 0। अब ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या बोला कि ये आइडेंटिटी है, एक्स वेरिएबल है, अभी अल्फा बीटा गामा ये तो कांस्टेंट है ना। तो एक तरह से आपसे क्या बात की जा रही है कि a टाइम्स कोस एक्स प्लस बी टाइम्स साइन एक्स ये हमेशा ट्रू है, तुम जो मर्जी है एक्स डालो। अब जो मर्जी है एक्स डालो, हमेशा सम 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ ना, तो मैं कोई ना कोई एक्स डाल के इस चीज़ को नॉन जीरो बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो a नॉन जीरो है और एक्स की वैल्यू आपने 0 ही डाल दी, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भाई तो नॉन जीरो बचेंगे ना। सेम ऐसे मान लो b नॉन जीरो है, आप x को π/2 डाल दो, ये खत्म हो जाएगा, फिर भी b नॉन जीरो, तो फिर ये भी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। तो जब भी हम ऐसे आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमेशा क्या करना, अपने कॉन्स्टेंट्स को पकड़ के सीधा 0 डाल दो, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा ये चीज़ 0 है,
और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये चीज़ भी ज़ीरो है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वैल्यू क्या पूछी जा रही है आपसे, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। थोड़ा सा इसको एनालाइज किया जाए, खोला जाए, तो क्या बनते हैं, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये टर्म बनती है। मतलब गामा का तो कोई काम ही नहीं है, तो क्या करें, तो मैं बोलता हूँ इस गामा को साइड में डालो, ठीक है। तो मेरे पास दो नई इक्वेशन बन जाती हैं, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोस गामा, सेम साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये क्या बन गया, माइनस साइन गामा। अब देखो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में एलिमिनेशन के टाइम पे पढ़ा था। अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूँगा दोनों इक्वेशन को, तो अपना काम खत्म हो जाएगा। स्क्वायर एंड ऐड, सिंपली स्क्वायर एंड ऐड, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ध्यान रखना। तो 2 ए बी की टर्म ऊपर भी आएगी जो कि क्या बनेगी, कोस बी अल्फा कोस बीटा, सेम 2 ए बी की टर्म नीचे भी आएगी जो कि क्या बनेगी, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और एल एच एस भी अपनी आर एच एस भी क्या होगी, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, सिंपल आइडेंटिटी का यूज़। तो ये देखो ये चीज़ अपनी बन गई जो मैं चाह रहा हूँ, कोस अल्फा माइनस बीटा, उलट पुलट करो तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1। और इस बात में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यही सेम वैल्यू बीटा माइनस गामा की होने वाली, यही सेम वैल्यू गामा माइनस अल्फा की भी होने वाली है, क्योंकि जैसे आपने गामा उधर फेंका है तो बीटा माइनस गामा में अल्फा को फेंक देना, गामा माइनस अल्फा में बीटा को फेंक देना, वही सेम स्क्वायर एंड ऐड, यही चीज़ मिल जाएगी आपको। कोई दिक्कत, आसान है, बिल्कुल इजी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। वैरायटी देखो क्वेश्चन को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब ये क्या क्वेश्चन पेपर, ये जो चैप्टर है प्रैक्टिस वाला है, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करोगे मैथ और निखर के आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में कमांड होगी, और बिना ट्रिग्नोमेट्री में कमांड की मत समझना कि तुम आगे मैथ पढ़ पाओगे। दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए अपने को, पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बिल्कुल चकाचक चाहिए, ठीक है। एक सीरीज़ का सवाल दे रहा हूँ, सोल्व करना है अपने को, साइन के एक्स एंगल है इंटू कोस 101 माइनस के इंटू एक्स, और के का जो वैल्यू है वो उठा के चल रहा है पर 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक। तो ले दे के कह सकते इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। इस सीरीज़ की वैल्यू निकालने मेरे को क्या आएगी, एक बार जरा गौर फरमाए कि ये सीरीज़ है क्या। सीरीज चल रही है अपनी क्या, साइन के की वैल्यू 1 डाला, एक्स कोस 100x साइन 2x कोस 99x, ऐसे चलते जा रहे हो। लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, साइन 100x कोस x। जो एंगल एक तरह से एपी में ग्रो कर रहा है। एपी का सम का फॉर्मूला अगर तुमने डिराइव किया हो 10th क्लास में, या नहीं भी किया हो, कभी सुना हो, तो 1 to 100 तक का सम कर रहे हो, अब सम तो कैसे भी कर सकते हैं। तो खास ऑब्जर्व क्या करते हैं अपन, 1 + 100 101, 2 + 99 101, तो उस तरह से पेयरिंग होती जाती है। तो क्या वैसी पेयरिंग यहाँ पे भी दिखाई देती है। अब देखो फर्स्ट टर्म देखो, x साइन x cos 100, लास्ट टर्म देखो साइन 100 cos x। तो एक तरह से क्या दिखाई देता है मेरे को, साइन a cos b cos a साइन b। सेम जस्ट पहले वाली टर्म को अगर ऑब्जर्व करोगे इससे पहले, तो वो क्या आएगी, साइन 99, साइन में काउंटिंग बढ़ रही है, कोस में कम हो रही है। ये भी सेम चीज, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो पेयर अप हो रहे हैं। और टोटल टर्म कितनी है, 50, तो सीधा छाप सकता हूँ 50, और पेयर हो गया, सारा पेयर सेम बन रहा है, साइन ए प्लस बी सबकी वैल्यू सेम आ रही है, क्या 101x। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 50 साइन 101x
इजी क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखे अपने को कि भाई एपी में वैल्यू ग्रो कर रही है, तो आगे पीछे चला के आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे, सीरीज वगैरह को कंपेयर किया और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे। तो इन सीरीज को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के एंड में मिसलेनियस टॉपिक्स में। इससे पहले कि मैं टेंजेंट के फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूँ, कुछ क्वेश्चंस लगाओ, असाइनमेंट सोल्व करो। पहला लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी असाइनमेंट्स के, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल बाय हार्ट सोल्व करेंगे। और कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए जनता, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस में सिमिलर फॉर्मूले देख लिए। तब आगे बढ़ते हैं हम अपने फॉर्मूले टेन ए प्लस बी की तरफ। ठीक है, तो सिंपली क्या करने वाले हैं आप, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। अब देखो डेरिवेशन कैसे जा रहा है उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि रिवर्स वे में भी यूज होता है, तो दिखाऊंगा आपको। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया आपने, साइन ए कोस बी। अब बताओ इतनी बार आप लिख चुके हो अभी तक, क्यों याद नहीं होगा ये? बस ईमानदारी से डिराइव करने की तरफ बढ़ाओ। तो हर चीज़ को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, उसको उसी तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा साथ में रहेगी। और थोड़ा टेम्परेरी काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं रहेगी। अब मैं चाह रहा हूँ सब कुछ आंसर टेन की फॉर्म में ही आए। तो जनता, अगर सब कुछ टेन की फॉर्म में ही चाहिए तो ऊपर नीचे कोस को उड़ाओ और साइन के नीचे कोस पहुँचाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कोस ए कोस बी। मतलब हर एक टर्म के नीचे पहुँचा दो, यहाँ भी पहुँचाओ, यहाँ पे भी पहुँचाओ, यहाँ पे भी पहुँचाओ, यहाँ पे भी पहुँचाओ। और पहुँचाने के बाद बनेगा क्या, एक कोस कैंसिल बन गया अपना टेन ए, दूसरा कोस कैंसिल बन गया अपना टेन बी, बॉटम हो गई, दोनों कोस गए, वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है ना, तो ये आ गया टेन ए प्लस बी। और माइनस करोगे तो टेन माइनस थीटा भी क्या होता है, याद करो, फोर्थ क्वाड्रेंट टेन भी तो नेगेटिव होता है, ऑड फंक्शन, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस लगे हाथ। अगर ए को अगर मैं क्या रिप्लेस कर दूँ, पाई बाई 4 से, और बी को रिप्लेस कर देता हूँ थीटा से, तो देखो क्या बन रहा है मेरे पास, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ए की जगह पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 1 हो गया 45 डिग्री, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। माइनस करोगे तो ये भी माइनस, ये नीचे वाला प्लस। अब देखो अगर क्वेश्चन में देखो कई बार क्या होता है कि रिवर्स फॉर्म होती है, अपने को उल्टा आना होता है। आपको गिवन है, मान लो कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बॉटम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ऊपर नीचे अगर कोस से डिवाइड कर दोगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। अब क्योंकि मैंने ये डेरिवेशन किया हुआ है तो बिल्कुल ध्यान रहेगा कि इस तरह की चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ें काम में लेते हैं, उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तमीज़ से ड्राइव करो, सवाल लगाओ, साथ साथ असाइनमेंट्स दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी हो ही जाएगी। और देखो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, साल भर आपको अलग अलग टॉपिक्स पे काम करना है रेगुलरली, तब जाके आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा और कंसिस्टेंटली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, पुराने को फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे और अपना टेन का काम भी बन जाएगा। साइन ए माइनस बी का वैल्यू है 1/√10 एंड कोस ए प्लस बी का वैल्यू है 2/√29 एंड ए एंड बी मेरे दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट भी क्या, 0 से 45 के बीच में, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू 0 एंड π/4। तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये भी एक एक्यूट एंगल, ये भी एक एक्यूट एंगल है और इनका जो सम है 2a या 2b की वैल्यू बाहर नहीं निकलने वाली है। वैल्यू पूछी जा रही है अपन से tan 2a की। अब देखो मैंने मल्टीपल एंगल फॉर्मूले तो पढ़ाया नहीं है अभी, तो भाई अभी से 2a का चिकर कैसे आ गया। अब सोचो 2a गिवन एंगल से कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस बी और a प्लस बी, बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो बेसिकली इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोला जाए, इसको बीटा बोला जाए, तो 2a इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, है कि नहीं? बी कैंसिल के बाद 2a बन ही जाएगा। और मेरे पास ये क्या आने वाला है, टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ईजी। अब देखिए साइन अल्फा की वैल्यू 1/√10 है, तो ट्राइंगल बना दो, छोटी छोटी दो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भाई हो गए अपने 3, पाइथागोरस लगाइए सिंपल। दूसरी ट्राइंगल बना दो, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, ये √29, तो ये आ गया 5। अब चिपकाओ वैल्यूज, अल्फा 1/3, 5/2, 1 माइनस 1/3, 5/2, बॉटम 1 हो रही है। सोल्व करो, क्या गया ये 17, आंसर आ गया 17/6 ऊपर डिवाइडेड बाई 1/6, तो प्यार से आंसर आ गया 17। ईजी, बिना किसी जोल जाल के आसानी से अपन ने निकाल लिया। अब चलिए एक दो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं 10 पे। चलो मैं एक सिंपल सी चीज़ करके देखते हैं, ये रिजल्ट याद रखना है अपने को, मतलब क्वेश्चंस में यूज होता है। आपको प्रूव करना है tan 3x tan 2x tan x that will be equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले तो तुम 3x 2x और x में कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो क्या, 3 to 1 में? तो दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि यार ये तो 3x है, इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस x। बोथ साइड tan ले लो, tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोला जाए, tan a प्लस tan b, बॉटम हो गई 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अच्छा हो जाएगा, जो चाहिए वो सीधा दिखने लगेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। दोनों भाई को LHS में फेंको और इसको RHS में खींचो, तो दिख रही है आपको, दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसका यूज़ कर लेते हैं हम। और देखो इसी पे ही बेस्ड प्रूव करना है मेरे को दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 50 डिग्री, tan 50 डिग्री। अब देखो 70, 20 और 50 में क्या रिलेशन है? सेम स्टोरी, डिफरेंट पैकेजिंग। वही tan लगाओगे तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या, थोड़ी देर के लिए इसको 3x की जगह पट को, इसको 2x की जगह, इसको x की जगह। डेफिनेटली वो 3x 2x मल्टीपल में नहीं है, पर फॉर्मेट तो वही चल रहा है ना कि एक एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर है, तो घूम फिर के मल्टीप्लाई करने के बाद स्टोरी तो वैसी बनेगी कि 70 इनका प्रोडक्ट एक साइड में और ये चीज़ एक साइड में। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, 70 20 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कैंसिल कर सकता हूँ। ये चीज़ कोट 70 है कि नहीं, और tan और कोट तो रेसिप्रोकल होते हैं। थोड़ा इधर उधर करो, दिखेगा, आसान है, आसान है। डालो उधर, tan 70 इज इक्वल टू tan 2 tan 50 प्लस tan 20 आ ही रहा है। चलिए दो आसान सवाल और करते हैं, तो पर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि a प्लस बी आपका π/4 है 45 डिग्री, तो फिर 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं, लगाओ दोनों साइड tan लगाओ, क्या बनेगा, tan a
प्लस टेन बी बॉटम 1 माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 1 होता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगी टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए टेन बी को इधर खींचते हैं तो बच्चों ये वैल्यू 1 है। तो ज़रा इस प्रोडक्ट को खोलो, क्या बन रहा है 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी। तो पीछे का हिस्सा जो ये है तो वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है किसके बराबर है 2 के बराबर है। मतलब देख रहे हो ए प्लस बी अगर पाई बाई 4 है 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू कितना आ गया 2। अगर ये सवाल समझ में आया तो इसी चीज़ को सीरीज की फॉर्म में एक्सटेंड कर दूँ आपके लिए देता हूँ। देखो प्रोडक्ट की सीरीज कैसे लिखी जाती है बड़ा पाई लगा के, जैसे सिग्मा समीशन डालते थे बड़ा पाई क्या डालेगा प्रोडक्ट आई डिग्री और आई का वैल्यू 1 to 45 है। इस चीज़ की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी। तो बेसिकली ये सीरीज क्या बन रही है प्रोडक्ट की सीरीज है ना 1 प्लस टेन 1 डिग्री 1 प्लस टेन 2 डिग्री 1 प्लस टेन 3 डिग्री चलते जाओ लास्ट में 1 प्लस टेन 43 डिग्री 1 प्लस टेन 44 डिग्री 1 प्लस टेन 45 डिग्री। अब देखो ये वैल्यू तो मेरे को पता 2 है, ठीक है। बाकी का क्या करें ध्यान से देखो 1 प्लस टेन इसको ए देखो, पीछे देखो 1 प्लस टेन इसको बी देखो। तो क्या मेरा ए प्लस बी का सम 45 हो रहा है। थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन किया अगर ए प्लस बी का सम 45 है तो ये पेयर वाइज क्या बन जाएगा मेरे पास 2 सेम 2 का 43 के साथ 3 का 41 के साथ 42 के साथ ऐसे पेयर बनते जा रहे हैं। तो 1 to 44 तो पेयर कितने बनेंगे 22 और हर एक पेयर की वैल्यू है 2। तो 2 रेज़ टू पावर 22 एक 2 पीछे से आ गया तो ये हो गया अपना 2 रेज़ टू पावर 23। इजी आसान सवाल है। एक बिल्कुल बबलू सवाल के साथ ख़त्म करते हैं इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एंड टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू इसके रूट्स हैं और ऑल्सो ए बी सी जो है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो ए बी सी में रिलेशन निकालो। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो बात देखो राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ पे सी पे है, ठीक है। ये दोनों एंगल ए और बी हैं। ये तो नज़र आता है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू कितना हो गया 45। चलो फटाफट फुर्ती में टेन लगाओ बोथ साइड। टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू 1। अब देखो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्रोडक्ट रूट्स है इसके, तो सिंपली मेरे को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करना है और कुछ नहीं। 1 माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो फुर्ती में क्या हो गया बालक के बॉटम ए से काट दोगे तो सीधा लिख सकता हूँ मैं b इज इक्वल टू सी माइनस ए, माइनस एडजस्ट कर दिया तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। आसान है इजी। चलिए तो tan के हम फॉर्मूले लगा लो। तो मिसलेनियस टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें सिंपली इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हो रहा है साइन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी इसी तरह से। ओके जनता फाइनली जो भी फॉर्मूले पढ़े उन पर कुछ अच्छे सवाल कर लिए जाएँ, कुछ नए फॉर्मूले उनसे बनाने की कोशिश भी होगी।
तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी कभी लोग इस तरह से चीज़ें भी काम में ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसको कैसे करें? अब जब भी यूज आए तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इन दोनों को एक साथ लिया और ये भाई अलग ले लिए, तो फिर सीन क्या हो जाएगा? पहला एंगल इंटू कोस सी प्लस दूसरा एंगल साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सिंपल सी बात है। अब इसको ओपन कर दो, साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। साइन ए कोस बी, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, कोस सी प्लस कोस बी साइन ए कोस सी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लो। अब ये देखो, ऐसा नहीं कि नए फॉर्मूले हमें याद ही करने हैं, पुराने फॉर्मूले में प्रैक्टिस भी तो हो रही साथ साथ। कोस ए कोस बी कोस साइन सी माइनस, पैटर्न पकड़ पा रहे हैं आप? एक साइन, बाकी दोनों कोस प्लस में, फिर बाद में तीनों साइन माइनस में। अब देखो इसको अगर मैं सीधे सीधे क्या करूँ, कोस ए कोस बी कोस सी, इस चीज़ को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बनेगा? टेन ए टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। अब इसको तो शॉर्ट में ऐसे लिख लेते लोग कि कोस ए कोस बी कोस सी S1 माइनस S3। S1 का मतलब टेन की बात हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ। S1 मतलब सम टेकन वन एट ए टाइम, एक एक करके सम। S3 मतलब यहाँ पे सम टेकन थ्री एट ए टाइम, एक साथ तीन लेके, देख रहे हो? अब ट्रिपलेट तो तीन ही बनेंगे। अब इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो। अगर मान लो मैं लिख दूँ साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप क्या करोगे? सेम पैटर्न, कोस ए कोस बी कोस सी कोस डी, अंदर क्या चलेगा? S1 माइनस S3 ही है, क्योंकि ऊपर ऑड की सीरीज है। अगर यही चीज़ मैं क्या कर देता, साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, तो सीन क्या हो जाता? कोस ए कोस बी कोस सी कोस डी, पांचों का प्रोडक्ट कोस सी इंटू S1 माइनस S3 प्लस S5। तो ये पैटर्न आप दिमाग में रख सकते हो। तो चल क्या रहा है, S1 S2 सब टेन में है, टेन ए टेन बी टेन सी, फिर टेन बी टेन सी टेन ए टेन डी, इसे तीन तीन के पेड़ चला रहे हो, तीन तीन के ट्रिपलेट, तो 10 बनते हैं। अब ये हाल फिलहाल इस चीज़ को आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? पर एक पैटर्न की तरह अगर दिमाग में सेट कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। सारे कोस के प्रोडक्ट A1 A2 से लेके कहाँ तक, AN तक, अंदर की सीरीज S1 S3 S5 प्लस माइनस, और ये चलती जाएगी जहाँ तक जा सकती है, ठीक है? n की वैल्यू 9 है तो 9 पे ख़त्म हो जाएगी, 11 है तो 11 पे ख़त्म हो जाएगी, और 10 है तो ऑब्वियसली बात है 9 पे ख़त्म करनी पड़ेगी आपको। और की सीरीज चल रही प्लस माइनस प्लस में। तो 3 कैसे डिराइव किया था, पैटर्न पकड़ा तो उसको स्केल कर दिया n तक लेके, ठीक है? देख सकते हो आप। तो याद ना भी हो 3 वाला फॉर्मूला तो भी काम चला सकते हो, घबराना नहीं है। 2 को एक साथ लेके खोल दो, और इतनी बार डिराइव किया तो ओरली सोच सकते हो कि कौन सी टर्म कहाँ जनरेट हो रही है। तो उसकी प्रैक्टिस करो, डिराइव करते रहोगे तो फॉर्मूलों को ओरली ओपन करना आसान हो जाएगा। कोस ए प्लस बी प्लस सी, तो चलिए इसको भी खोलते हैं। ए प्लस बी को इकट्ठा लिया तो क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। चलिए खोलते हैं, क्या बना ये?
कोस ए कोस बी कोस सी, ओपन भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, माइनस साइन ए साइन बी साइन, उल्टा पैटर्न चल रहा है देखो, साइन सी। उसमें क्या हुआ था, दो कोस एक साइन प्लस में थे, फिर तीनों साइन माइनस में, उल्टा इसमें तीनों कोस पॉजिटिव और दो साइन और एक कोस, ये अपना पीछे माइनस में चल रहा है। ऐसे बहुत मेहनत नहीं करनी इसको याद करने में, ठीक है। अगर पैटर्न से याद रह जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट। पीछे ओपन करो फॉर्मूला, क्या बनेगा, माइनस साइन ए कोस बी, साइन सी मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, माइनस कोस ए साइन बी साइन सी। अब इसमें देखो, अगर मैं कोस ए कोस बी कोस सी, अगर ये कॉमन खींच लो तो सीन क्या हो जाता है, वन माइनस, तीनों कोस बाहर खींचे तो नीचे जाएंगे, क्या बनेगा ये, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ओके, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, कोस ए कोस बी कोस सी वन माइनस एस टू, कोई दिक्कत, वन माइनस एस टू। तो दिख रहा है आपको इवन की सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो डायरेक्ट देखो, अगर मैं जर्नलाइज कर दूँ, थोड़ी ध्यान रखना, ये एस की सीरीज 10 में कोस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस 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 ए एन तक। तो ये सीन क्या होगा, कोस ए वन इंटू कोस ए टू, चलेंगे कहाँ तक, ए एन तक, सब मल्टी अंदर वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स प्लस एंड सो ऑन, इवन में चला रहे हो प्लस माइनस। अब क्योंकि तुम कर चुके हो दोनों, तो 10 की सीरीज सीधे बन जाती है, इनको डिवाइड करा दो, ए वन प्लस ए टू, डायरेक्ट इसी में लिख रहा हूँ। अब 10 का आप याद रख सकते हो कि आसान है, पैटर्न बनाना आसान है। ये क्या बना, कोस वाला पार्ट तो कैंसिल हो, एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन एंड चलता रहेगा जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। नीचे वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स, ये भी चलता रहेगा जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने जर्नल समेशन फॉर्मूला डिराइव किए इसके। अब कुछ सीरीज सोल्व करते हैं, सीरीज के सवाल और सोल्व करते हैं, और उसी के साथ ये लेक्चर की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का हाथ काफ़ी सुधार देगी। चलिए एक सीरीज ले रहा हूँ, एक्स कोसिकेंट 2 थीटा कोसिकेंट 4 थीटा कोसिकेंट 8 थीटा। देखो एंगल डबल होता जा रहा था। एनएट टर्म गैस कर सकते हो इसकी, 2⁻1 से चालू किया था, 2 3 ऐसे पावर बढ़ रही है, तो 2⁻n। इस सीरीज की वैल्यू निकालनी मेरे को, कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin 2 थीटा। अब लेक्चर के पहले हिस्से में देखो अपने साइन की सीरीज की थी, ऊपर नीचे दो साइन थे और ऊपर डिफरेंस बना दे तो काम हो जाता था। वैसा ही कुछ देखो इसमें कर रहा हूँ मैं, अगर ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब देखो 2 थीटा और थीटा का डिफरेंस कितना है, 1 थीटा ही है। तो क्यों ना ऊपर वाले थीटा को ऐसा लिख दिया जाए, 2 थीटा माइनस थीटा, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलो लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी। अलग अलग डिवाइड करो, साइन कैंसिल, क्या बना ये, कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा। सेकेंड टर्म सेम प्रोसेस, इस वाले को ले रहा हूँ, ये क्या बनेगा, 1/sin 4 थीटा। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यस ऑब्वियसली 2 थीटा बाई 2 थीटा से।
और फिर ऊपर वाले 2 थीटा को क्या लिख दोगे आप, 4 थीटा माइनस 2 थीटा। देख लो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन रहा है ऑटोमेटिकली। सेम प्रोसेस, खोलो अलग अलग डिवाइड करो, क्या बनेगा, पैटर्न दिख रहा है आपको, कोट थीटा कोट 4 थीटा। तो अगर मैं इनको देखो जनरलाइज करके लिखूं तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी क्या, कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा, 2⁻1 लिख रहा हूँ। सेकेंड टर्म कोट 2⁻1 थीटा कोट 4 थीटा 2⁻2 थीटा। पैटर्न देख पा रहे हैं, उसी पैटर्न में जनरेट करते जाओगे। 2⁻3 थीटा माइनस 2⁻2 थीटा माइनस 2⁻3 थीटा, चलते जाओ सेम नीचे तक। nth टर्म क्या बनेगी, कोट 2⁻n-1 थीटा माइनस कोट 2⁻n थीटा। सबको ऐड करोगे तो क्या दिख रहा है, देखो सबको अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास ये ऐसे कट रहे हैं, देख रहे हो, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 4 थीटा। तो इस तरह से कटते जाएंगे तो डायगनली कटने के बाद क्या बचेगा, समेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, कोट थीटा माइनस कोट 2⁻n थीटा। इजी, आसान है, आसान तो नहीं है पर ये सीरीज ही अपने पास इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे मैथ्स को और खोल देगी। देखो फॉर्मूले याद होने का अलग बात होती है, उनको अप्लाई करना सीखना है तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे, तभी कमांड आएगी। ये बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, इसीलिए हम अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीरीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, ताकि और दिमाग खुले और अच्छे से अप्लाई करना सीख पाए। चलिए एक सीरीज़ और करता हूँ, साइन थीटा इंटू सीकेंट 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू सीकेंट 3 स्क्वायर थीटा। तो आप गैस कर सकते हो लास्ट टर्म क्या बनेगी, थीटा 3 थीटा फिर 3 का स्क्वायर, तो 3⁻0 से स्टार्ट किया, nth टर्म तक जाओगे तो 3⁻n-1 थीटा और सीकेंड में 3⁻1 3⁻2 तो 3⁻n थीटा। इन सबका सम निकालना आपको। तो इसमें भी देखो मैं एक एक करके टर्म को एनालाइज करता हूँ कि ये जो टर्म है ये क्या बन रही है अपनी, साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। अब देखो हमने, आपको ध्यान हो तो दोनों बॉटम कोस कोस हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी काम चलाया जा सकता है। अब देखो कि मगर मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला आगे का यूज़ कर रहा हूँ पर आप समझ सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है अपने को, क्या होता है बच्चों, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अगर इन दोनों को थीटा थीटा पुट कर दिया जाए तो ये सीन हो जाता है साइन 2 थीटा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा। मतलब अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कर दिया जाए बाहर तो सीन हो जाता है ये 1/2। अब ये बड़ी मज़े की बात हो गई है कि नहीं, मज़े की बात क्या, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर चमक गया, मतलब हाफ पड़ा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाली चीज़ में लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी बना के। फॉर्मूला खोलो, अलग अलग डिवाइड करो, वापस से वैसा ही पैटर्न बनेगा जो बीच में सारी टर्म्स को कैंसिल कराता जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कोस थीटा कोस थीटा। वही सेम चीज़ है, अलग अलग डिवाइड करो, क्या बना, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। सेकेंड, ये तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी। सेकेंड टर्म क्या थी, साइन
3 थीटा अपॉन कोस 6 थीटा, कोस 6 थीटा। अब देखो उसी पैटर्न में अगर मैं ऊपर नीचे साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी किससे, साइन कोस 3 थीटा से, वही चीज चल रही है अपने पास कोस 3 थीटा से। देखो दोनों एंगल सेम है, ऊपर नीचे 2 लगाओगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, ऊपर साइन का, सॉरी 3 का स्क्वायर था ना यहाँ पे, 3 स्क्वायर, तो कोस 9 थीटा, ऊपर बन गया मेरे पास साइन 6 थीटा, नीचे हो गया कोस 9 थीटा कोस 3 थीटा। देखो दोनों का डिफरेंस ऊपर चमक रहा है, तो सेम पैटर्न में चलोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1/2 tan 3 स्क्वायर थीटा माइनस tan 3⁻1 थीटा। पैटर्न दिख रहा है आपको, 3⁻1 माइनस 3⁻0, 3⁻2 माइनस 3⁻1। सिमिलरली थर्ड टर्म गैस कर सकते हो सेम पैटर्न में, 3⁻3 माइनस 3⁻2। चलाते जाओ सेम पैटर्न में, इसको कैरी करो कहाँ तक, nth टर्म तक, तो क्या बनेगा ये हाफ tan n 3⁻n माइनस 1। सबको ऐड करो, ऐड करोगे देखो ध्यान से क्या बन रहा है, 3 थीटा 3 थीटा स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, ऐसे डायगोनल में कैंसिल होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास सीन क्या बनेगा, जो हमारा सम हो जाएगा इन टर्म्स का, हाफ tan 3⁻n थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे होते हैं, काम के होते हैं। ठीक है, तो अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपन सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, क्वेश्चन के तौर पे ले लो इसको, a sin x, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, a sin x प्लस b cos x। ओके, a sin x प्लस b cos x। तो ये जो चीज़ है हम क्या बनाने वाले हैं, तो इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, a sin x प्लस b cos x की मेरे को रेंज निकालनी है। ठीक है, डोमेन की बात करूँ तो साइन की भी रियल नंबर होती है, कोस की भी रियल नंबर होती है। तो देखो अगर पूरा फंक्शन या तो साइन में बदल जाए या कॉस में बदल जाए, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो मैं इसको पैटर्न देखो, या तो साइन a प्लस बी या कोस a प्लस बी या कोस a माइनस बी, इस तरह का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा साइन a तो नज़र आ रहा है, अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो ये चीज़ बननी चाहिए अपनी कोस a तो नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ बननी चाहिए साइन। अब ट्राइंगल बना रहा हूँ एक, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल को मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा, और साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको बी फिक्स कर देता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये बन जाता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस x। तो फोटो दिख रही है, ये चीज़ क्या है अपनी कोस अल्फा, ये चीज़ क्या है अपनी साइन अल्फा। क्लब कर दो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, दैट मीन्स इट इज़ x प्लस अल्फा। अब x कोई भी रियल नंबर हो तो ये चीज़ मेरे पास कहाँ से कहाँ भागेगी, -1 से 1। तो आपको समझ में आ रहा है कि x की कोई भी वैल्यू लोगे तो fx किधर से किधर जाएगा अपना,
माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ओके, तो कुछ सिंपल सवाल ले लिए जाएं जिस पे अपने भी फॉर्म याद हो पाए। √3 sin x प्लस कोस एक्स, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी? देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है, तो ये √4 जा रहा है मेरे पास, तो +2 से -2। ठीक है, इजी। अब मान लो एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। f(x) है मेरा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। तो रेंज बता सकते हो, ना तो ये कभी 0 बनेगा ना ये कभी 0 बनेगा। तो डोमेन तो मेरी हो गई रियल नंबर। अब रेंज निकालनी, जरा इनके खोलो होल स्क्वायर, क्या बनेगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर पीछे से भी आएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ यहीं पे। देखो 3 का स्क्वायर 9, पीछे से 4 का स्क्वायर 16, -6 कोस एक्स प्लस 8 साइन एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली 1 लिख चुका हूँ। तो पूरा सीन कितना हो गया? 26 प्लस 8 साइन एक्स -6 कोस एक्स। तो बॉटम पे फोकस करो, वापस क्या बन गया? ये a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स वाली फॉर्म बन गई। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ भागने वाली है? माइनस स्क्वायर रूट कर लो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, 64 प्लस 36 दैट कम्स आउट टू बी 10। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये -10 से +10 जा रही है। मतलब 1 अपॉन करूँ तो f(x) के अपने जो भाई साहब है कहाँ से कहाँ भाग सकते हैं? ये जा सकते हैं 1/36 से लेके 1/16 तक। इजी। तो ये साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को कैसे यूज करना है, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस लेक्चर पे कुछ अच्छे सवाल और अच्छे असाइनमेंट्स हमने डाले हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस कीजिए।